स्टूडेंट्स, तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की दूसरी सीरीज में मतलब कि दूसरे चैप्टर की बारे में डिस्कस करते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं मैथ्स के हर टॉपिक के ऊपर आपको एक शॉर्ट वीडियो दूंगा जिसमें आप 8 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और लगभग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बड़े दिमाग से बैठ के बहुत टाइम लगा के छाटे गए क्वेश्चन है, जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सको बोर्ड में। और गारंटीड है इसमें से आप 90% नंबर आप इन क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, 90% नंबर आपके कम से कम आ जाएंगे। अब आपको पता है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कितना वास्ट टॉपिक है। आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे 3-4 आपको एक्सरसाइज दिखाई देगी। आरडी शर्मा भी उठाएंगे तो 7-8-9 एक्सरसाइज आपको दिखाई देगी, जिसमें आपको बच्चा बाद में पजल होता है क्या करें क्या ना करें कैसे करें। और प्रैक्टिस के नाम पे बच्चा उठा के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता है। शुरू करने के बाद आपका होता क्या है, इसमें 5-7-10 क्वेश्चन करोगे, बोर हो जाओगे, टॉपिक को उठा के बंद कर दोगे और वो बाद में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्रिएट रहती है और आपका सोल्यूशन निकलता नहीं। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए। तो मैं दीपक सर आपकी पूरी हेल्प करूंगा जिससे आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सको। तो आप ये देखो 4 क्वेश्चन ये लिखे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सॉल्व। हमें आपको ये 2 लीनियर इक्वेशन इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें आपको एलिमिनेशन मेथड पता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पता है। लीनियर इक्वेशन तो पता है ना, जिसमें 2 वेरिएबल है वो लीनियर इक्वेशन है। 2 वेरिएबल से एक्स और वाई तो लीनियर इक्वेशन है। तो हम आप किसी भी वे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आंसर 1 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। और सेकेंड इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ठीक है, समझिए। अब आप 2 इक्वेशन है, कोई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आप इसको अपने तरीके से कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। हमारा प्रॉब्लम क्या है, इसमें से सॉल्यूशन निकालना है x और y। अगर आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं सॉल्व होता तो आप वीडियो देखो सॉल्यूशन निकालते कैसे का। मेरे ख्याल में आपसे आराम से हो जाएगा। अंडर रूट देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अंडर रूट की वैल्यू आप आराम से सॉल्व करके निकालोगे। आप देखो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन, इसमें 2/√x है, इसमें 4/√x है। अगर हम किसी तरह से इसको 2/√x को 4/√x बना दें और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास √y की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए कोशिश करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, 2 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, 2/√x मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट को करते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हमने कर दिया 4/√x प्लस 3 × 6/√y इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ठीक है जी। अब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना तो आता ही हो, बड़ा आसान सा काम है और बचपन से 6th क्लास से आप लीनियर इक्वेशन करते ही आ रहे हैं। ये दोनों कैंसिल, 6/√y प्लस 9/√y 15/√y और 4 + 1 इज इक्वल टू 5। √y इधर चला जाएगा, 15/5 इज इक्वल टू √y, 5 3 = 15, √y इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, √y की वैल्यू आ गई, हम स्क्वायर कर देंगे उठा के, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। y इज इक्वल टू √y का स्क्वायर क्या होगा, y इज इक्वल टू 9। सिंपल, y इज इक्वल टू 9 है। अब हमें √, की वैल्यू निकालनी है, किसकी, x की वैल्यू निकालनी है। किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन उठा लो, 2/√x प्लस 3/√y की वैल्यू कितनी है, 9 इज इक्वल टू 2/√x प्लस √9 की वैल्यू क्या होती है, 3, सही बोल रहे हो, 3/3 इक्वल टू 2, 1 2/√x
इज इक्वल टू 2, ये प्लस वन इधर आके -1 इज इक्वल टू 1, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2, वही स्क्वायरिंग करेंगे बोथ द साइड्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। ये हमारे दोनों आंसर है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया और आप इसको करके जाएंगे आराम से, आपके 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़े आराम से हो जाएगा। रूट से डरने की जरूरत नहीं है, रूट में आए, डेसिमल में आए, किसी भी तरह वेरिएबल आपको मिले, आपने क्वेश्चन को आराम से समझना है, प्यार से करना है। ये मैंने इलिमिनेशन मेथड से कर दिया, इलिमिनेशन मेथड। आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हो सकता था, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है जी, मेरा कर दो। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट में अगर कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लो, पर बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा विच द फॉलोइंग सिस्टम है लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइटली वेरी सॉल्यूशन। अब आपको देखो मैं बेसिक चीज बता देता हूँ, आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इससे पहले हम 2 लाइन की क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करने के तरीके देखते हैं, कैसे कैसे सिचुएशन बनती है, कैसे उनका सॉल्यूशन निकले, कैसे नहीं। सपोज करो हमारे पास 2 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c1 c2 ले लो इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 केस बनते हैं, इन 3 केस से आपको सॉल्यूशन के निकालने क्लियर हो जाएंगे। इनके आप कांस्टेंट नंबर उठा लो। फर्स्ट केस बनता है हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल नहीं है तो सिस्टम कैसा होगा, ये सिस्टम है पूरा का पूरा सिस्टम, दो लाइंस का सिस्टम कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि आंसर पॉसिबल होगा और एक ही आंसर आएगा एक्स और वाई का, जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कंडीशन इसकी, इफ a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है जी। c1 अपॉन c2, इस केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये सारी की सारी वैल्यूज इक्वल है। जब सारी की सारी वैल्यूज इक्वल है तो लाइंस कैसी होंगी बताओ, कैसी होगी, कोशिश करके बताओ कैसी होगी लाइंस। कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है, सपोज करो आपके पास एक लाइन ये जा रही है, ठीक है जी, दूसरी लाइन भी सेम क्या होगी, ऐसे ही हो जाएगी, इसके ऊपर ही इसके ऊपर सेम टू सेम सब चीजें चलेंगी। ठीक है। थर्ड वाली कंडीशन, इस थर्ड वाली कंडीशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर साल पेपर में आते हैं, आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 a2 दोनों में सेम है, b1 b2 दोनों में सेम है, पर c1 c2 सेम नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, पैरेलल लाइंस। ठीक है। सॉल्यूशन इनका पॉसिबल ही नहीं है। क्या कभी आपने कोई ऐसी क्वेश्चन देखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और 2। हाँ तो बेटा देखो हमारे पास एक केस आएगा बीटा इज इक्वल टू 12 और 12 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। बीटा की वैल्यू उठा के हम इसमें लिख देते हैं 2 अल्फा प्लस अल्फा नॉट इक्वल टू 12, 3 अल्फा नॉट इक्वल टू 12, अल्फा नॉट इक्वल टू 4। अल्फा नॉट इक्वल टू 4 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी नॉट इक्वल टू 8। ये दो हमारे पास सॉल्यूशन आ गए।
ये मतलब इनके अल्फा की 4 और बीटा की 8 के अलावा सब जगह सॉल्यूशन पॉसिबल है, यहाँ पे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड हो गया। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जरूर इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो 24 आवर्स में आपकी सेवा करूँगा। मेरा प्रॉमिस है आपसे, मुझे आपके अच्छे नंबर चाहिए, मुझे अपना टाइम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जब तक आप इसमें अच्छे नंबर नहीं लाएंगे मैं अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं मानूंगा। आपको पूरी मेहनत करनी, आप इन्हीं क्वेश्चन को कर लो, ज्यादा क्वेश्चन में परेशान मत हो। आप इन क्वेश्चन को, मैं ऐसे क्वेश्चन डाल रहा हूँ कि आपके सारा सिलेबस भी रिवाइज हो जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आप इसको पढ़ो 2 बार, क्वेश्चन आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा। देखो सीबीएसई बोर्ड का क्या है, सीबीएसई बोर्ड भी चाहती है कि बच्चों का माइंड थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो। कंसेप्चुअल होने का मतलब क्या है, वो खाली किताबी कीड़े मत बने, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेके चलें। और प्रैक्टिकल नॉलेज से ही आपको सब कुछ क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अमन हैज ओनली 20 पैसा कॉइन और 25 पैसा कॉइन पर्स में है। हालांकि कॉइन 20 पैसे 25 पैसे कॉइन अब बंद हो चुके हैं, बहुत पुराना क्वेश्चन है। इफ ही हैज द 50 कॉइन्स इन ऑल, टोटलिंग उसके पास 11 रुपए 25 पैसे है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज ही हैव। बहुत आसान क्वेश्चन है। सपोज करो, सपोज 20 पैसे के कॉइन्स हमारे पास एक्स हैं और 25 पैसे के कॉइन्स वाई, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, इफ ही हैज 50 कॉइन इन ऑल, उसके बाद दोनों तरह के कॉइन कितने हैं, 50 हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ये हमारी फर्स्ट आ गई इक्वेशन। सेकंड में क्या कह रहा है, 20 पैसा 25 पैसे पर्स में है और ये 50 कॉइन्स और टोटलिंग कितने हैं 11.25। 20 पैसा यानी कि 20x, 25 पैसा 25y इज इक्वल टू कितने पैसे हैं टोटल, रुपीस 11.25 और पैसे कितने हो जाएंगे ये 11.25। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। सेकंड इक्वेशन को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, कर आप ऐसे भी सकते हैं, पर इसमें 5 से डिवाइड करेंगे इक्वेशन शॉर्ट होगी, आपकी कैलकुलेशन बचेगी। इस सेकंड इक्वेशन को डिवाइड बाय 5 कर दें तो क्या बनेगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 टू द 10, 1 5 3 5 टू द 10 1 5 टू द 10 और 5 5। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है जी। अब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान मेथड है, आराम से अप्लाई करो, हर जगह एप्लीकेबल है और बड़े होकर भी आपको फायदा रहेगा। इस इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ जाएगा 4x प्लस 4, ये हमारा बन रहा था 4y और ये बन जाएगा हमारा 200। सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, माइनस 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 कैंसिल, y इज इक्वल टू 25, y 25, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है, x प्लस 25 इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 25। तो x एंड y ये दोनों हमारे पे 25 25 आ गए, यानी कि 25 पैसे के 25 कॉइन है और 20 पैसे के भी 25 कॉइन है, ठीक है जी, क्लियर। बड़ा आसान क्वेश्चन था। इसकी जगह अगर आपको डिजिट भी चेंज आती है, 2 रुपए 5 रुपए 50 रुपए 20 रुपए कोई भी कॉइन या नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, टोटल अमाउंट में आप इसको लेके चलेंगे, आपको क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। डिजिट हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि 20 पैसे 25 पैसे कॉइन अब चलते नहीं है और कोई बच्चा 11 रुपए 25 पैसे अपनी जेब में रखता भी नहीं है, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। जिस बच्चे ने कर लिया ठीक है, नहीं किया आप स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो। प्रॉब्लम है मेरे को बताओ, नहीं प्रॉब्लम है तो सॉल्व करो और जीनियस बनो। देखो, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग अ डिजिट इज 132। इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलो। डिजिट का एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, 100% आता है, चाहे आपका प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो।
Sum of a two-digit number is formed by the interchanging the digit is 132. If 12 is added to the number, the new number become 5 times the sum of digit. कुछ आया समझ में? सर मैं तो डिजिट के क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, ऐसा मत कहना बिल्कुल भी। इन क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, बड़े आसान होते हैं। सपोज करो यूनिट डिजिट हमारी x और टेंस पे है y। जैसे आपके पास नंबर कोई है, सपोज करो 56 है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 50 + 6। ऐसे ही हम इसको नंबर को लिखेंगे 10y + x। ठीक है जी, नंबर बन गया। अब इंटरचेंज करेंगे इसको, मैंने एक एग्जांपल के तरीके से बताया था, आप इसको एज्यूम मत करना, नोट मत करना, ठीक है ना, आप समझ जाओ। इंटरचेंजिंग करके क्या बनेगा, द डिजिट्स। इंटरचेंज का मतलब क्या हो गया, 10x + y। यूनिट वाली डिजिट टेंस पे आ गई और टेंस वाली डिजिट इस पे आ गई मंथ्स पे। अब कंडीशन फर्स्ट क्या है, सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग अ डिजिट इज 132। इन दोनों का सम कितना है, 132 है। 10y + x + 10x + y = 132। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन इन्होंने दिया है, द न्यू नंबर बिकम 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। एक इक्वेशन ही आ गई, न्यू नंबर बिकम्स, न्यू नंबर क्या बना है हमारा, 10x + y = 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट्स। डिजिट हमारी सम कर लिया आपने, ये इक्वेशन सेकंड बन गई हमारी। ठीक है जी। इफ 12 is added to the number, the new number becomes, अच्छा इसमें थोड़ा सा ध्यान, सेकंड इक्वेशन हम बनाते हैं, कैसे बनेगी, 10y + x + 12 = 5 टाइम्स ऑफ x + y। क्लियर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है। आप इसको सॉल्व करोगे, 10y + y 11y + 11x = 132, और 11 से इसको डिवाइड कर दें, y + x = 12। एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन इसको सॉल्व कर लो, 10y + x + 12 5x + 5y। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5y, 5x - 5x - 4x + 12 = 0। अदरवाइज 4x - 5y = 12। एक सेकंड इक्वेशन ये बन गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, बड़ा आसान हो गया, y + x = 12। इस इक्वेशन को आप इसको वही जनरली वही वाला तरीका हमारा कौन सा, सब एलिमिनेशन का, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगी हमारी 4x + 4y = 48, और 4x - 5y = 12। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैंसिल। 9y = 36, y = 4, y 4 आ गया, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8 बाई इक्वेशन थर्ड। तो नंबर हो गया हमारा 48 और 84। हाँ तो बच्चों 4 क्वेश्चन आपने कर लिए, किसके, लीनियर इक्वेशंस के। देखो बहुत सारी वीडियोस आप नेट पे यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारी वीडियोस आपको दिखाई देंगी, 1 घंटे में पूरा मैथ, 2 घंटे में पूरा मैथ, इतने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, भरी पड़ी है यूट्यूब पर। मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाता, मैं सिर्फ आपको इस तरह क्वेश्चन बना रहा हूँ जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की लगभग 90 से 100% क्वेश्चन की। और अगर 1% इस तरह का एक आधा क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको डिजिटल चेंज मिलेगी या फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का ही चेंजेस मिलेगा, और जो क्वेश्चन आप करोगे तो आपका लगभग ऑलमोस्ट आप देखोगे आपका सारा चैप्टर कवर हो रहा है इन क्वेश्चन से। ठीक है ना, आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है इस विषय में कि मैंने कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, कौन से नहीं करने, आप सब अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब इसी सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आंसर 5 क्या कह रहा है, फ्रैक्शन इज सच दैट, सपोज फ्रैक्शन हमने ले लिया
x बाई वाई। ठीक, इतना सबको पता है। न्यूमरेटर ये एन आर है न्यूमरेटर, डी आर है डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाई 3 एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाई 3। इसको हमने कर दिया x को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाई 3, डिनोमिनेटर को रिड्यूस बाई 3 कर दिया। फ्रैक्शन कितना बन गया हमारा 18/11। ठीक है जी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x अपॉन y माइनस 3 इज इक्वल टू 18/11। इसको थोड़ा शॉर्ट आउट करेंगे 33x इज इक्वल टू 18y माइनस 54 और 33x माइनस 18y इज इक्वल टू माइनस का 54। सेकंड क्या कह रहा है इसका केस, बट इफ द न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 8, न्यूमरेटर को हमने इंक्रीज कर दिया 8 एंड डिनोमिनेटर इज डबल, डिनोमिनेटर 2y, फ्रैक्शन कितना हो जाता है 2y 5। ठीक है जी, इसको भी सॉल्व कर लो 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 4y और 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 40। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या काम है हमारा, अब बहुत आसान हो गया। अब हम किसी भी वे से उठा के इनको सॉल्व कर सकते हैं। किस वे से उठाएं, 33x माइनस 18y इज इक्वल टू माइनस 54, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। ठीक है, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट यहां पे कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगी, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 3, 11x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस का 18। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम करते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 4 3 से कर देते हैं और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ये हो जाएगा इक्वेशन 3 से करना है 15x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस का 120, 33x माइनस 2 से करना है तो ये 22x होगा, सॉरी 22x। सर क्या लिख दिया, अरे भैया क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 22x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस का 36। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस प्लस। ठीक, क्लियर, ये कैंसिल आउट, माइनस का 7x इज इक्वल टू ये बचेगा 84, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 84/7 विच इक्वल्स टू 12। ठीक है, हाँ तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा 150/6 विच इज इक्वल्स टू 25 और हमारा फ्रैक्शन बन गया, क्या बन गया फ्रैक्शन 12/25। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। आसान था, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मेरे ख्याल में आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम आ तो रही होगी, फिर भी अगर आ रही है तो कमेंट सेक्शन है ना जिंदाबाद। ये बनाई बेटा इसलिए है कि आप कोई भी प्रॉब्लम कभी भी सॉर्ट आउट कर सको। आपने सिर्फ एक काम करना है, मेरा भला करना है और अपने दोस्तों का भला करना है। अपना तो खुद का भला होगा ही होगा, दोस्तों का ही भला होगा। जितना आप शेयर करोगे आपके दोस्तों के पास उतने मैसेज जाएंगे और बच्चे आपके सारे दोस्त भी पास हो गए, सब 11th में आ जाएंगे अच्छे नंबर से। क्वेश्चन नंबर 6, तो शेयर करना बिल्कुल भी भूलना नहीं, ठीक है। 4 years hence father age will be the 3 times of age of his son। सपोज करो father says x, son says y, ठीक है जी। 4 years hence, hence का मतलब बाद में, तो 4 years hence क्या हो जाएगा 4 years hence। फादर की कितनी हो जाएगी, फादर्स एज
x+4 और सन्स की एज कितनी हो जाएगी y+4 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन क्या कह रही है, एज ऑफ हिज सन 4 ईयर है, फादर एज विल बी द 3 टाइम्स, तो फादर्स की एज x+4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y+4। देखो इस स्टेप में बहुत बड़ी चीज है। पहली बात क्या, हमने फादर्स की एज को एज्यूम किया x और सन की एज को y। कई बार बच्चे, बहुत सारे बच्चे, लगभग 60-70% बच्चे गलती क्या कर देते हैं, 3 टाइम्स फादर की एज कर देंगे बच्चे से। अरे कोई बेटा थोड़ी होगा 3 टाइम्स फादर के बराबर, होगा तो फादर ही, तो फादर की एज किसकी 3 टाइम्स। आप इसे हाँ तो बेटो क्वेश्चन नंबर 6 सब पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, 5 ईयर है, फादर एज विल बी द 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। 5 ईयर्स एगो फादर एज वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज सन। तो प्रेजेंट एज हमें दोनों की पता नहीं है। अब देखो इसमें करना क्या है, फादर एज को हमने x ले लिया, सन्स की एज को y ले लिया। 5 ईयर्स मींस ये हो जाएगी x+5 और y+5। कंडीशन वही लगेगी दोबारा से, x+5 इज इक्वल टू कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ y+5। देखो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला स्टेप। ये वाला स्टेप में हमें क्या देखना है कि फादर की एज सन की एज के ट्रिपल हो। ज्यादातर बच्चे 60-70% बच्चे ये वाली बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो फादर को 3 गुना कर देंगे बेटे, फादर से 3 गुना हो जाएगा बेटा। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके चलना है। x+5 इज इक्वल टू 3y+15, इससे बन जाएगी x-3y इज इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, 5 ईयर्स एगो फादर वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज सन। 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो में क्या होगा, एगो 5 ईयर्स एगो में फादर की जो एज हो जाएगी वो x-5 हो जाएगी और सन की एज हो जाएगी y-5। कंडीशन फिर वही है, x-5 इज इक्वल टू y-5 लिखा। और कितने टाइम्स हो रहा है, फादर वाज 7 टाइम्स, x-5 is equal to 7y minus 35, x minus 7y is equal to माइनस का 30। एक इक्वेशन ही आ गई हमारे पास, एक इक्वेशन ही आ गई। हम दोनों को राइट डाउन कर लेंगे, x माइनस 3y is equal to 10 और x माइनस 7y is equal to माइनस 30। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ये प्लस और ये प्लस कैंसिल, ये 4y is equal to 40 और y इज इक्वल टू 10। y 10 आ गया, यानी कि सन की एज हमारे पास आ गई। अब सन की एज आ गई तो फादर की एज भी निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ये है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, 330 10, x इज इक्वल टू 40। फादर की एज कितनी आ गई, 40। ये हमारी फादर की एज, ये सन्स एज। यहाँ लिख दो सन्स एज और ये फादर्स एज। क्लियर? बड़े आराम से एज वाला क्वेश्चन भी मोस्टली आता ही आता है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लेके चलो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप इसको बड़े प्यार से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप अपनी बुक में देखोगे, एनसीईआरटी की बुक हो या आपके पास आर डी शर्मा की बुक हो, इस तरह क्वेश्चन के बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। किसी में ये कॉटेज इंडस्ट्री बन जाएगा, किसी में ये लाइब्रेरी बन जाएगा, किसी में कुछ बन जाएगा, किसी में कुछ बन जाएगा। इसका आंसर ये, मेरी वीडियो की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होगी कि हर चैप्टर में आपको 7-8 से ऊपर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बहुत ज्यादा किसी में मिल गए, 10 मिल गए, नहीं 7-8 क्वेश्चन में आपको पूरा चैप्टर भी कवर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर होंगे और आप सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर भी सकते हो। और इन्हीं क्वेश्चन को आप खाली प्रैक्टिस करोगे, आपको लगेगा मेरे को पूरा मैथ्स आ गया। द टैक्सी चार्ज इन सिटी कंप्रोमाइज फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। तो कोई टैक्सी है, जैसे आप सबको जानते हो टैक्सी टैक्सी क्या होता है, कुछ तो उसमें फिक्स चार्ज होता है, कुछ डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होता है। ऐसे इसमें क्वेश्चन में दिया है, फॉर ए जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹75। सपोज
फिक्स चार्ज है हमारा x, ठीक है, और पर डिस्टेंस चार्ज है, यानी कि जितने किलोमीटर हम चले वो चार्ज हमारा y, ठीक है। पहली कंडीशन इन्होंने दिया है कि बंदे ने फॉर ए जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड कितना है 75, ठीक। फॉर ए जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर उसने कितना पे किया 75 पे किया। तो इक्वेशन कैसे बनेगी हमारी, फिक्स चार्ज तो इसका x रहेगा प्लस 10y इज इक्वल टू 75। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बनती है। भाई ये तो हमारा फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज है तो हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि वो तो देना ही देना है। आप चाहे किलोमीटर चलो, 10 किलोमीटर चलो, 50 किलोमीटर चलो, 100 किलोमीटर चलो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। टैक्सी का मीटर घूमेगा तो इतना चार्ज उसका लगेगा ही लगेगा। दूसरी कंडीशन है फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर उसने पे किया है ₹10 बाई सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 110। बन गया ना आसान काम, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, x को y की वैल्यू निकालो, खत्म। माइनस माइनस माइनस, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो। माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 35, y इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू 7 उठा के put the value of y in equation 1। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या कह रही है हमारे पास, x प्लस 10y इज इक्वल टू 75, x प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 75, x प्लस 70 इज इक्वल टू 75, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो फिक्स चार्ज हो गया हमारा ₹5 और पर किलोमीटर चार्ज हो गया ₹7, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन क्या कह रही है, व्हाट विल बी द पर्सन हैव टू पे फॉर ड्राइविंग ए डिस्टेंस। अगर उसको 25 किलोमीटर जाना है तो कितना पे करेगा, फॉर 25 किलोमीटर जर्नी कितना पे करेगा, फिक्स चार्ज x लगेगा प्लस कितना है 25y, x और y की वैल्यू पुट कर दो, 5 प्लस 25 इंटू 7, 5 प्लस 175 विच इज इक्वल टू 180। ₹180 उसको पे करने पड़ेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। देखा सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने लिनियर इक्वेशन के 7 क्वेश्चन आपको कराए, सारे इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर आपको कवर करते हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दीपक सर है आपके पास सॉल्यूशन में, आप कभी भी कमेंट में उसको सेंड कर सकते हैं। मैं आपको 24 आवर्स अवेलेबल रहूंगा, इससे बड़ी बात आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। कोई 24 आवर आपको कोई टीचर नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज कभी भी नहीं लिया जाएगा। पर आपको सिर्फ एक काम करना है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप उसको शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।